हेलो एवरीवन। एक्सपर्ट इंग्लिश जोन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 फेमिनिज्म के बारे में, जो कोर पेपर 11 का है, जो सेमेस्टर 5 का है। कोर पेपर 11 इंग्लिश ऑनर्स। तो आज हम लोग जानेंगे फेमिनिज्म किसे कहते हैं। फेमिनिज्म यानी जिसको हम लोग कहते हैं नारीवाद। फेमिनिज्म मतलब होता है नारीवाद, यानी नारी का शोषण हो रहा था, उस सब के बारे में लिखा गया है। फेमिनिज्म अ सेट ऑफ मूवमेंट। फेमिनिज्म क्या है? एक आंदोलन है। फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम, अधिकार और आज़ादी के लिए, ऑफ वुमेन्स, औरत के लिए। सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एजुकेशनल, शिक्षा, इकोनॉमी, आर्थिक, कल्चरल, ऑल आर रिलेटेड टू वुमेन इक्वल टू मैन। फेमिनिज्म है जो कि नारी को एक समान दर्जा नहीं दिया जा रहा था मेल के प्रति, पुरुष के प्रति। उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन जारी किया। कई सारे आंदोलन हुए जिसमें अधिकार मांगा गया महिलाओं को। महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारे नॉवेल लिखे गए, कविता लिखे गए, अनेकों चीज़ लिखे गए और आंदोलन जारी रहा। समाज पर लिखा गया था, राजनीतिक पर लिखा गया था, शिक्षा पे लिखा गया था और इकोनॉमिक पे लिखा गया था, कल्चर पर भी लिखा गया था। फेमिनिज्म स्टार्टेड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। फेमिनिज्म है जो कि स्टार्ट हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1960-65 के लगभग से स्टार्टिंग हुआ। बिफोर द फेमिनिज्म के पहले, द कंडीशन ऑफ वुमेन, जब तक नारीवाद नहीं हुआ था, जब तक फेमिनिज्म में आंदोलन नहीं आया था, उससे पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, जिसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्थिति था वोटिंग राइट। महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ पुरुष लोग वोट देते थे और महिला लोग वोट नहीं देते थे। हैविंग नो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स के लिए भी उन लोगों के पास अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास। वुमेन इन्फीरियर टू मैन, वुमेन को तुच्छ नज़र से, नीचा किस्म के नज़र से देखा जा रहा था। महिलाओं को पुरुषों के प्रति एक समान नज़र से देखा नहीं जा रहा था, एक जैसा वैल्यू नहीं दिया जा रहा था पुरुष के जैसा। हैविंग नो राइट्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, महिलाओं को वंचित रखा जाता था धन दौलत से, कि माता पिता का जो भी धन दौलत है सिर्फ पुरुष लोगों का होगा, बेटा का होगा, बहू का या फिर बेटी का उसका नहीं होगा। हैविंग नो राइट्स ऑफ चिल्ड्रेंस, अधिकार नहीं था बच्चा रखने का। अगर बच्चा हो जाए और तलाक हो जाता हो, तब बच्चा है सो सिर्फ पुरुष के पास रहेगा, माँ के पास नहीं रहेगा, इसका भी अधिकार नहीं था। हैविंग नो राइट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जा रहा था, उसे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जा रहा था, बल्कि पुरुष को स्कूल कॉलेज विदेश हर जगह भेजा जा रहा था। हैविंग नो राइट ऑफ डाइवोर्स, महिलाओं को तलाक लेने की छूट नहीं थी। पुरुष का मन करे तो वो तलाक दे दे, लेकिन और महिलाओं का मन करे तो वह तलाक नहीं दे सकती है, इसका भी राइट नहीं था। हैविंग नो राइट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक में घुसने का भी अधिकार नहीं था। वे अपना कुछ जो उसके फेवर में रहता हो वो चीज़ वो बोलने के लिए वो अधिकार नहीं प्राप्त था महिलाओं को। इस प्रकार वुमेन इज नथिंग, वुमेन है नथिंग बट अ स्लेव बिफोर फेमिनिस्ट, वुमेन को पहले है सो कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन बट अ स्लेव, लेकिन एक गुलाम के जैसा माना जाता था बिफोर फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के पहले। जब तक फेमिनिज्म नहीं आया था, जब तक फेमिनिज्म की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय से पहले है सो फेमिनिज्म को गुलाम से भी बदतर किस्म का माना जाता था। मतलब मान लीजिए पूरा गुलाम थी महिलाओं, उसको 1% भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था पुरुष के द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपुल एंड द राइटर्स
अबाउट वुमेन बिफोर फेमिनिज्म एंड इवन आफ्टर फेमिनिज्म। यह कॉन्सेप्ट है ऑफ पीपल लोगों का एंड द राइटर्स है अबाउट लिखे वुमेन महिलाओं के लिए बिफोर फेमिनिज्म इवन आफ्टर फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के पहले से ही पीपुल जो लोग थे मेल पीपुल उन लोग ने भी लिखा फेमिनिज्म को और उसे विस्तारित किया, जिसमें से वुमेन इन्फीरियर टू अ मैन, वुमेन को बराबरी दर्जा देने का बात किया जाने लगा, मैन की बराबरी का, उसे तुच्छ नज़र से देखा जाने की आशा नहीं किया गया महिलाओं को। अरिस्टोटल है जो कि एक फीमेल है, इज अ फीमेल लैकिंग सम क्वालिटीज ऑफ मैन। एरिस्टोटल है जो कि एक नॉवेल टाइप में है, ऐसे टाइप में है। एरिस्टोटल जो उन्होंने लिखा है, एक नॉवेलिस्ट है, उन्होंने फीमेल के बारे में लिखा है, उसे फीमेल को कम आंका है, कम वैल्यू दिया है कि पुरुषों के अपेक्षा, कि पुरुष है सो ज़्यादा कार्य करते हैं, सो ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है महिलाओं के अपेक्षा, उसके बारे में लिखा है। एल टेनिसन है जो कि अभी एक नॉवेलिस्ट है, इन्होंने और वुमेन इज फॉर नीडल, इन्होंने बताया है कि वुमेन है सिर्फ सुई धागा के लिए है, एंड मैन इज द स्वॉर्ड, और मैन है जो तलवार चलाता है। वुमेन को क्या माना गया है? नीडल यानी सुई धागा के लिए, कि सुई धागा का काम सिर्फ करेगी, और पुरुष को तलवार की बराबरी के लिए माना गया है कि तलवार चलाएगा। उसके बाद फिर अ मैन इज फॉर द फील्ड, आदमी है सो खेत खरियान बाड़ी में काम करेगा, वो बहुत मेहनती करेगा, पहाड़ तोड़ेगा, जंगल काटेगा, इस सब के लिए माना गया। बल्कि वुमेन को फॉर द किचन, वुमेन के लिए सिर्फ चूल्हा चौका जोखने के लिए रखा गया, उसको उतना ही वैल्यू दिया गया। साइमन डी वेवियर है जो कि वुमेन इज मोर देन स्लेव, और वुमेन साइमन डी वेवियर है, उन्होंने वुमेन को बताया मोर देन स्लेव, गुलाम से भी बदतर किस्म का बताया। इन दी बाइबल में एडम यानी आदमी, एडम है जो कि मैन है, एंड ईव है जो कि वुमेन है, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, जो कि एक बहुत ही क्रिएट किया गया गॉड्स के द्वारा, गॉड की बराबरी का है। आदमी को भगवान के जैसा पूजा जाता है और महिलाओं को भगवान के जैसा, देवी के जैसा माना नहीं जा रहा था। हालांकि भारत में देवी का पूजा होता है, महिला की पूजा होती है, लेकिन फिर भी उसे नीचा ही दिखा जाता है महिलाओं को। बट ये वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ एडम, फिर भी महिलाओं को नीचा ही देखा जाता है। ऑन दी होल वुमेन, संपूर्ण महिला इन्फीरियर टू अ मैन, सारे महिला को नीचा देखा जाता था, मैन के बराबरी का नहीं माना जाता था। थैंक यू एवरीवन। तो अब आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पुनः बताया जाएगा फेमिनिज्म की कितने फेज आए, क्या क्या आए इसके बारे में। तो लेट्स स्टॉप।